हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि's नोट मेकिंग क्लासेस। आज जिस टॉपिक पर हम नोट बनाएंगे वो है प्रोस्पेक्टिव्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट का यूनिट 3 चाइल्डहुड एज अ पीरियड ऑफ सोशलाइजेशन का सेक्शन 3.2.1 कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, मैं सेक्शन बाय सेक्शन जा रही हूँ। प्रीवियस दोनों यूनिट को मैंने हर एक सेक्शन का वीडियो बनाया हुआ है, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज इस वीडियो में जानेंगे हम कि इस टॉपिक से आपके बीएड में क्या क्वेश्चन आ सकता है, आप इसे किस तरह अटेंड करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, राइट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को अटेंड करते वक्त पहले आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है फैक्टर्स जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। उसके साथ आप इसके बाद लिखिएगा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और हर एक स्टेज को आपको डिस्क्राइब करना है। बट आपका फोकस चाइल्डहुड पर होगा, तो इन्फेंसी में एक पैराग्राफ और एडोलेसेंस में एक पैराग्राफ काफ़ी रहेगा। चाइल्डहुड लिखते वक्त आप अर्ली चाइल्डहुड के कैरेक्टरिस्टिक और लेटर चाइल्डहुड के कैरेक्टरिस्टिक अलग से लिखिएगा, और उसके साथ आप एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए अब हम डिटेल में देखते हैं कि आप क्या लिखें। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है सोचने की क्षमता जब बढ़ती है, उसे हम डेवलपमेंट बोलते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी इंटेलिजेंस हो, लैंग्वेज हो, किसी चीज़ को समझने या सोचना, ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जाती हैं। तो यही चीज़ आपको डिस्क्राइब करनी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज ग्रोथ रिलेटेड टू मेंटल एबिलिटी, यानी मेंटल एबिलिटी से ये रिलेटेड होता है। और वो एबिलिटी क्या होती है? सच एज परसीविंग, किसी चीज़ को समझना, सोचना, ऑब्जर्विंग यानी देखकर जानना, रिमेम्बरिंग याद भी रखना, इमेजिनिंग अपने इमेजिनेशन में कोई चीज़ सोचना, थिंकिंग चिंता करना, सोचना, और उसके साथ एनालाइजिंग, ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जाती हैं। और उसके साथ भी जाता है ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस एंड लैंग्वेज। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जाती हैं। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड डिपेंड्स ऑन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। सो ये जो प्रोसेस है कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम से लिंक्ड रहता है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यानी हम जब तक बड़े होते जाते हैं, हम एक मेच्योरिटी मिलती जाती है, एज के साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बड़ा होता जाता है। सो इट नेवर स्टॉप्स। उसके साथ द फैक्टर दैट इफेक्ट्स मेंटल डेवलपमेंट, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जो फैक्टर्स इफेक्ट करती हैं वो आप लिखिएगा, इंक्लूड्स मैच्योरेशन, लर्निंग एंड एजुकेशन। यानी ये 3 फैक्टर्स होती हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। मैच्योरेशन किस तरह करता है? These abilities grow and mature with age, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ग्रो करता जाता है एज के साथ। सो इंसान जितना बड़ा होता जाता है उसकी सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। लर्निंग एंड एजुकेशन किस तरह इन्फ्लुएंस करता है? दिस एनहांसेस द कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन एन इंडिविजुअल एज इट एम्फसाइजेस ऑन थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल। जिस तरह एक लर्निंग और एजुकेशन इंसान की थिंकिंग स्किल को बढ़ाती है, रीजनिंग स्किल को एनहांस करती हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाती हैं, उससे उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का इम्प्रूवमेंट होता है। तो यही चीज़ आप देखेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में भी जाएंगी, क्योंकि अगर आप बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ाना चाहते हैं तो उनके करिकुलम में इस तरह की चीज़ें जाननी होंगी जिससे उनकी रीजनिंग स्किल बढ़े, थिंकिंग स्किल बढ़े और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बढ़ें। द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के प्रोसेस के हिसाब से द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेजेस। सो ह्यूमन बीइंग का जो ग्रोथ प्रोसेस है वो चार तरीके से डिवाइडेड हुआ है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हिसाब से। जो पहला है वो इन्फेंसी है, सेकेंड जो है अर्ली चाइल्डहुड है, थर्ड जो है लेटर चाइल्डहुड है, फोर्थ है एडोलेसेंस। फ्रेंड्स, यही सारी चीज़ें आपने फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट में भी देखी थी जो प्रीवियस वीडियो का था।
और वही चीज़ यहाँ भी आप देखते हैं, क्योंकि ये एक फंडामेंटल स्टेजेस हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में, और आप यही स्टेजेस हर एक डेवलपमेंट में पाएंगे। पर अगर आपका फोकस चाइल्डहुड है तो आपको अर्ली और लेटर चाइल्डहुड अलग अलग से लिखने होंगे, पर अगर आपका फोकस कोई और स्टेज पे होगा तो आप इसे सिंगल बना सकते हैं। इसके बाद जो सेक्शन आप लिखेंगे वो होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इन इन्फेंसी। हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है जाना, फैक्टर्स क्या होती हैं जानी, और स्टेजेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट जाना। तो अब हम हर एक स्टेज को डिस्क्राइब करेंगे। और पहला स्टेज है इन्फेंसी, जो बर्थ से लेकर 2 साल तक होता है। इन्फेंसी इन्फेंट इज वेरी क्यूरियस। यहाँ जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत क्यूरियस होते हैं एंड ट्राई टू नो हिज इमीडिएट एनवायरमेंट बाय टचिंग, टेस्टिंग। सो वो अपनी जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है, यानी उनकी जो सराउंडिंग है, उससे वो जानने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। किस तरह करते हैं, चीज़ों को छू कर करते हैं, चीज़ों को पकड़ कर करते हैं, उसे टेस्ट करके करते हैं। इसी तरीके से वो अपनी चारों तरफ की चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। He develops the ability to recognize people and things around him. और यहाँ क्या होता है, इन्फेंसी में बच्चे अपनी चारों तरफ के लोगों को रिकॉग्नाइज शुरू करते हैं, रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं, जो एक पार्ट होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। माँ को पहचाना, पिता को पहचाना, फैमिली मेंबर्स को पहचाना, या फिर जिन्हें वो नहीं जानते उनके पास वो नहीं जाते, रोना शुरू कर देते हैं। सो ये जो सारी चीज़ें हैं वो मेंटल डेवलपमेंट में आती हैं, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं। Language development is prominent at this stage, which increases the ability of expression of child. यहाँ लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि इसी जगह पर यानी इन्फेंसी में ही लैंग्वेज डेवलपमेंट शुरू होता है। और यहाँ लैंग्वेज डेवलपमेंट की वजह से वो अपने को एक्सप्रेस कर पाता है और दूसरों के भी एक्सप्रेशन समझ पाता है। जो लास्ट पॉइंट आप लिखिएगा वो होगा सेल्फ एक्सप्रेशन इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट के लिए खुद का एक्सप्रेस करना एक बहुत बड़ा स्टेप होता है, और यहाँ वो बच्चे शुरू करते हैं ये काम करना। सो इस जगह पर सेल्फ एक्सप्रेशन शुरू होता है, जो एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड, तो इसके बाद वाला इन्फेंसी के बाद आएगा अर्ली चाइल्डहुड। और यहाँ आप लिखिएगा कि अर्ली चाइल्डहुड 2 से लेकर 6 साल तक होता है। फ्रेंड्स, कहीं कहीं ये 1.5 साल दिया है, यानी 18 मंथ्स दिया है, कहीं कहीं 2 साल दिया है। आप इसमें कंफ्यूज ना हो, आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हैं। आप 1.5 से 2 साल किसी भी एज को आप यहाँ लिख सकते हैं। तो 2 साल से लेकर 6 साल तक, यानी ये एक प्राइमरी स्कूल का जो प्री प्राइमरी स्कूल का स्टेज होता है, उसे अर्ली डेवलपमेंट कहा जाता है। और यहाँ क्या होता है, चाइल्ड बिगिंस टू थिंक सिम्बॉलिकली, यानी किसी चीज को एज सिंबल वो यूज करते हैं, जैसे कि विथ अ टॉय गन एज रियल गन। सो यहाँ वो क्या करते हैं, टॉय गन को एज रियल गन वो यूज करते हैं। एंड ट्राईसाइकिल एज हॉर्स, तो उनको एक इमेजिनरी एक ट्राईसाइकिल, एक साइकिल एक हॉर्स की तरह लगना शुरू हो जाता है। तो वो सिंबल के हिसाब से कि ये उस तरह का रिप्रेजेंटेशन है, ये करके यहाँ खेलते हैं। और एक चीज होती है, वो होती है चाइल्ड स्टार्ट्स टू अंडरस्टैंड कलर, शेप, टाइम एंड डिस्टेंस। सो यहाँ बच्चे का सेंस ऑफ कलर आता है, शेप आता है, टाइम का ज्ञान भी आता है, सुबह हो गई है, शाम हो गई है, और डिस्टेंस भी आता है। तो ये जो सारी फैक्टर्स हैं, ये सारी फैक्टर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ लिंक्ड है, क्योंकि ये मेंटल डेवलपमेंट है। उसके साथ जो लास्ट पॉइंट आएगा, इन अर्ली चाइल्डहुड with rapid increase in memory, the thinking and reasoning skill increases. तो फ्रेंड्स, हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो थिंकिंग एंड रीजनिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है, उसे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं। और यहाँ क्या होता है, इस चीज़ की शुरुआत होती है कैसे, बाय इंक्रीज इन मेमोरी, यानी याद रखने की क्षमता बढ़ने के कारण उसकी सोचने और रीजनिंग करने की क्षमता भी बढ़ती है। जो लेटर चाइल्डहुड है वो आता है 6 ईयर से 12 ईयर्स। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन लेटर चाइल्डहुड में आप लिखिएगा, इट इज़ अ पीरियड ऑफ रैपिड मेंटल डेवलपमेंट। ये एक प्राइमरी स्कूल का होता है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट से, उन्हें रैपिड बहुत सारी नॉलेज मिलनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ क्या होता है, एक रैपिड मेंटल डेवलपमेंट होता है। एक्वायर न्यू इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स एंड मेक फ्रेंड्स, तो
इस जगह पे उन्हें सब्जेक्ट्स के साथ एक लगाव होना शुरू होता है, क्योंकि करिकुलम इसी तरीके से बनाया गया है कि बच्चों की रीजनिंग स्किल्स इंप्रूव हो और प्रैक्टिकली वो चीज़ों को समझें। और उसके साथ वो फ्रेंड्स भी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में दोस्त बनाना, टीम बनाना, केयर करना या फिर लीडरशिप करना भी क्वालिटीज जाता है। तो इस चीज़ की जो क्वालिटी होती है वो लेटर चाइल्डहुड में प्रोमिनेंट दिखती है, वो है फ्रेंड सर्कल। ही गेट्स इन्वॉल्व इन टीम वर्क एंड टेक्स इनिशिएटिव। तो यहाँ वो टीम वर्क में इन्वॉल्व होता है और इनिशिएटिव लेता है, किसी चीज़ को करने के लिए पहले करना, कि मुझे पहले करना है, मैं खुद करूँगा, इंडिपेंडेंटली करूँगा और पहले करूँगा। सो वो खुद एक इनिशिएटिव लेकर काम करने की कोशिश करता है। He likes to meet people, discuss with them on various topics। तो यहाँ बच्चे क्या करते हैं, उनकी जो नई नई स्कूल में जो टॉपिक्स वो जानते हैं, जो चीज़ें समझते हैं, वो उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, दूसरों के साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और उनके साथ वो दोस्त भी बनाते हैं और लोगों से भी मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट भी एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है कि आप टॉपिक को समझते हैं और समझ के उसी के बारे में दूसरों के साथ एक्सप्रेस भी कर पाते हैं। फ्रेंड्स, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये एक्चुअली आपके उस सेक्शन में 3.2.1 में नहीं दिया गया है, पर यहाँ मैंने इसे इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका यूनिट 1 में भी था, यूनिट 2 में भी था, यूनिट 3 में भी है और 4 और 5 में भी आपको मिलेगा। तो जब आप एग्जाम में लिखेंगे और ये जनरली एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप अपनी प्रीवियस नॉलेज ऑफ द यूनिट्स जो भी आपने पढ़े हैं बुक से, कंप्लीट बुक से जो आपकी नॉलेज है उसे आप इंक्लूड करें। इसीलिए मैंने इसे फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन लिया हुआ है और आप इसे ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा अपने एग्जामिनेशन में। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेगा प्रोवाइड एक्सपीरियंस। मतलब अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में टीचर्स को पता होगा तो वो क्या करेंगे, एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे। वो अपनी करिकुलम को उस तरह बनाएंगे कि बच्चों को एक्सपीरियंस मिले, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस होगा उतनी लर्निंग होगी और लर्निंग से उतना ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। So learning enhances cognitive development. So child should be exposed to various concept and experiences। यानी खुद कुछ करे, खुद अपने एक एक्टिविटीज बनाए, ड्राइंग बनाए, खुद जाके प्लान्स के बारे में सर्वे करे, तो उससे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है और उससे लर्निंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है उसकी। जो सेकंड है लैंग्वेज डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, जिस तरह हमने पहले ही सेक्शन में इसका जाना कॉग्निटिव डेवलपमेंट का इस वीडियो में, कि लैंग्वेज डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। इसीलिए प्राइमरी हो या प्री प्राइमरी सेक्शन हो, दोनों में ही लैंग्वेज डेवलपमेंट और लैंग्वेज स्टडीज पर बहुत एम्फेसिस होता है, क्योंकि ये एक चीज़ है जिसमें बच्चे खुद को एक्सप्रेस करते हैं और दूसरों की चीज़ों को भी समझते हैं। So language development is an important part in mental development. So education should focus on mastery of language। यानी बच्चों को जितनी हो सके वो लैंग्वेज समझे, जितना हो सके वोकेबलरी उनका स्ट्रांग हो, सेंटेंस फ्रेमिंग स्ट्रांग हो, ग्रामेटिकली वो स्ट्रांग बने। इस पर हमें स्कूल का बहुत फोकस होना चाहिए। और जो थर्ड है वो है एम्फोसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट एंड थिंकिंग। यानी सोचना, विचारना, किसी चीज़ को एनालाइज करना, उसकी जो क्षमता है उसे बढ़ावा देने के लिए स्कूल को एक्टिविटीज़ रखनी चाहिए। और वो एक्टिविटीज़ किस तरह होनी चाहिए, जैसे डिबेट होता है, सेमिनार्स होती हैं, राइटिंग स्किल होती है, रीडिंग होता है या डिस्कशन जैसे सेशंस होते हैं। इस तरीके से बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो ये चीज़ आपको लिखनी है। ग्रेट एम्फोसिस शुड बी गिवन on development of intellect and thinking by engaging students। मतलब बच्चों को engage करने के लिए किस चीज़ में, in debates, seminars, creative writing, reading and discussion। So इन सब चीज़ों में अगर बच्चे इन्वॉल्व होते रहेंगे तब का कॉग्निटिव डेवलपमेंट फास्टर होगा और बेहतर होगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप एंड करेंगे एडोलेसेंस के बारे में एक पैराग्राफ लिखने के लिए, क्योंकि इसके साथ आपका स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। तो आप लिखिएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस,
वो होगा मेंटल डेवलपमेंट रीचेस इज मैक्सिमम डिग्री। सो यहाँ मेंटल डेवलपमेंट अपनी हाईएस्ट डिग्री पे होता है। उसके साथ इट इज़ अ पीरियड ऑफ हाई इमेजिनेशन। यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं लाइफ को लेकर, चीज़ों को लेकर, और उसके साथ देयर इज़ अ मार्क्ड इंक्रीज इन इंटेलिजेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो यहाँ बच्चों को स्कूल से ऑलरेडी उन्होंने 10 साल कंप्लीट किए होते हैं स्कूल में, तो उनको बहुत सारी नॉलेज मिल गई होती है रिगार्डिंग द बेसिक नॉलेजेस। तो उनका इंटेलिजेंस लेवल हाई होता है, उसके साथ रीजनिंग स्किल्स हाई होती हैं, और एक्टिविटीज़ की वजह से उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बढ़ जाती है। तो यहाँ बच्चों का इंटेलिजेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक हाईएस्ट लेवल पर होता है। उसके साथ एक नई चीज़ यहाँ बच्चे डेवलप करते हैं, वो है एस्थेटिक सेंस, यानी ब्यूटी को समझना, खूबसूरती को समझना, वो यहाँ डेवलप होता है। इन दिस एस्थेटिक सेंस डेवलप्स विथ इंक्रीज इन आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी। सो जिसकी वजह से उनका जो आर्ट के प्रति और क्रिएटिविटी है वो भी बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, ये एडोलेसेंस के बारे में आपको लिखना है। इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश होता है। अगर आपको चीज़ें समझ में आई तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं बहुत बार क्वेरी आ रही है कि मैं कोई और वीडियो भी बनाऊं इसके साथ। तो फ्रेंड्स, कोई एक सब्जेक्ट जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि अगर मैं सारे सब्जेक्ट्स एक साथ शुरू कर दूंगी तो मैं सारे सब्जेक्ट को प्रॉपरली कवर अप ना कर पाऊँ। तो कोई एक सब्जेक्ट लिखिए जिसको मैं प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ इन चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ साथ कर पाऊँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच।